तो दोस्तों पूर्वांचल क्षेत्र से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए आने वाले 17 मई 2026 से 2 जोड़ी लंबी दूरी की रोजाना चलने वाली जो नई ट्रेन सेवाएं हैं, जिनमें से पहली ट्रेन 22 कोच की होगी एंड दूसरी 18 कोच की, इनकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। साथ ही पूर्वांचल को मिली ये जो दोनों ट्रेनें हैं जो की अपनी सेवाएं रोजाना देंगी, इनको लेकर ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, बता दिया है, जो कि 17 मई 2026 से अपनी सेवाएं देने वाली है। और इन्हीं दोनों गाड़ियों के बारे में आज आपको सारी जो चीजें हैं, कंप्लीट जो डिटेल है वो जानने को देखने को मिलेगा, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र से लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनको रोजाना तौर पर आसान बनाएगी। इसलिए आपकी यात्राओं में भी 100% काम की साबित होने वाली ये जो 2 जोड़ी लंबी दूरी की डेली ट्रेन सेवाएं हैं, इनको लेकर आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वांचल क्षेत्र से शुरू होने जा रही लंबी दूरी की इन 2 जोड़ी ट्रेन सेवाओं के बारे में 17 मई 2026 से। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि पूर्वांचल क्षेत्र से जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं उनको लगातार आसान यानी कि जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के ऊपर रेलवे जोर दे रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों आने वाले 17 मई 2026 से ये जो 2 जोड़ी लंबी दूरी की डेली ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत भी होने जा रही है। 2 जो अलग अलग इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उन पर ये गाड़ियां अपनी सेवाएं पूर्वांचल से देंगी, जिनके कारण दोस्तों पूर्वांचल क्षेत्र के साथ साथ जो बिहार के लोग हैं, बिहार के जो वासी हैं, उनको भी बड़ी राहत, उनको भी बड़ी सुविधा देखने को मिलेगी। साथ ही डेली चलने के कारण ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो सीधे तौर पर ही लाखों की जो संख्या में यात्री हैं उनके लिए बहुत ही एक बड़ी राहत लेकर, एक बहुत ही बड़ी सुविधा लेकर आएगी, जिसको लेकर आइए हम एक एक करके जानते हैं कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनका पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, कोच कॉम्पोजिशन कैसे जारी हुए हैं, इसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली पूर्वांचल क्षेत्र को मिलने जा रही आने वाले 17 मई 2026 से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है गोरखपुर जंक्शन से। जी दोस्तों, गोरखपुर जंक्शन से मुंबई यानी कि CSMT के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है डेली बेसिस पर। गोरखपुर CSMT एंड CSMT से गोरखपुर के बीच में ये गाड़ी चलेगी, जिसको लेकर टाइम टेबल, ट्रेन नंबर की बात करें तो एक्चुअली CSMT गोरखपुर से CSMT वाली ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 01079 एंड 01080 के साथ ऑपरेट करने वाली है, जो कि CSMT से गाड़ी नंबर 01079 बनकर गोरखपुर की तरफ आने के लिए रवाना होगी। बाकी ये जो गाड़ी है वो मुंबई से 15 मई से ही शुरू होने जा रही है। 15 मई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ये गाड़ी रोजाना CSMT स्टेशन से रात में 10:30 बजे खुलेगी, जो कि अगले दिन इटारसी दोपहर में 1:05 पर पहुंचेगी भोपाल 3:55 पर, बीना शाम में 6:15 बजे, और ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए तीसरे दिन सुबह में 10 बजे ये गाड़ी आपको गोरखपुर जंक्शन पहुंचाएगी। बाकी गोरखपुर से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 01080 बनकर 17 मई 2026 से शुरू होने जा रही है। 17 मई से लेकर 17 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन के तौर पर ये गाड़ी गोरखपुर स्टेशन से दोपहर में 2:30 बजे खुलेगी, जो कि अगले दिन बीना सुबह के 6:10 पर आपको पहुंचाएगी भोपाल में 8:30 बजे सुबह में, इटारसी में सुबह के 10:30 बजे, और आगे बढ़ते हुए तीसरे दिन मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट में रात में 12:40 पर ये गाड़ी आपको CSMT मुंबई पहुंचाएगी। बाकी ये जो गाड़ी है वो टोटल जो 22 कोचेस है इनके साथ चलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसका जो डिटेल कोच कॉम्पोजिशन है इसकी अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में एक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड AC, 6 थर्ड AC, 9 स्लीपर, 4 जनरल, इसके अलावा 2 SLRD के साथ टोटल जो 22 डब्बे हैं उनके साथ ये गाड़ी चलने वाली है गोरखपुर CSMT के बीच में प्रतिदिन के तौर पर। बाकी रास्ते में ये जो ट्रेन सेवा है जो कि 17 मई से गोरखपुर से शुरू होगी, वो अपनी यात्रा के दौरान CSMT से निकलकर दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, इसके अलावा झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा एंड बस्ती खलीलाबाद जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए आपको ये गाड़ी गोरखपुर पहुंचाएगी। एंड इसी सेम रूट से ये गाड़ी CSMT की वापसी भी करेगी, जो कि यहाँ पर काफी लंबे अवधि तक यानी कि 17 मई से लेकर 17 जुलाई तक गोरखपुर से चलेगी। और इसी तरह CSMT से 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। और ठीक इसी तरह पूर्वांचल को मिली हमारी जो दूसरी गाड़ी है, इसका भी संचालन डेली बेसिस पर गोरखपुर जंक्शन से महाराष्ट्र के पुणे यानी कि हड़पसर के लिए रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर से CSMT एंड दूसरी गाड़ी गोरखपुर से हड़पसर यानी कि महाराष्ट्र के पुणे की जो यात्रा है उसको यहाँ पर आसान बनाने वाली है, जिसको
आधिकारिक ट्रेन नंबर 01415 एंड 01416 के साथ रेलवे ऑपरेट करने वाली है। बाकी यहाँ पर टाइमिंग की बात करें, कोच कॉम्पोजिशन की बात करें, ठहराव की बात करें तो एक्चुअली गोरखपुर से हड़पसर, हड़पसर से गोरखपुर के बीच में चलने वाली ये जो ट्रेन सेवा है इसको पुणे से गाड़ी नंबर 01415 बनाकर गोरखपुर की तरफ आने के लिए रेलवे रवाना करेगी। और ये गाड़ी दोस्तों 15 मई से लेकर 15 जुलाई 2026 तक रोजाना पुणे से सुबह के 6:50 पर खुलेगी, जो कि इटारसी में रात में 9:10 पर पहुंचेगी, रानी कमलापति में रात में 11:15 बजे और इसके बाद अगले दिन रात में 1:25 पर ये गाड़ी आपको बीना पहुंचाएगी एंड इसके बाद शाम में 4 बजे ये गाड़ी आपको गोरखपुर जंक्शन पहुंचाएगी। बाकी इसी तरह गोरखपुर जंक्शन से गाड़ी नंबर 01416 बनकर ये गाड़ी हड़पसर यानी कि पुणे की तरफ जाने के लिए रवाना होने वाली है। 16 मई से लेकर 16 जुलाई 2026 के बीच में ये गाड़ी प्रतिदिन के तौर पर गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से शाम में 5:30 बजे खुलेगी, जो कि अगले दिन सुबह के 8 बजे बीना, सुबह के 10:30 बजे रानी कमलापति, दोपहर में 12:10 पर इटारसी एंड ऐसे करते हुए तीसरे दिन ये गाड़ी सुबह के 3:15 पर हड़पसर यानी कि पुणे आपको पहुंचाएगी। बाकी ये जो ट्रेन है वो टोटल जो 18 कोचेस है इनके साथ चलने वाली है, जिसमें आपको सभी तरह के जो डब्बे हैं जैसे कि 1 सेकंड एसी, 5 थर्ड एसी, इसके अलावा 6 स्लीपर, 4 जनरल एंड 2 SLRD यानी कि टोटल जो 18 कोच की गाड़ी है इसके रूप में ये ट्रेन चलने वाली है गोरखपुर हड़पसर, हड़पसर से गोरखपुर के बीच में 16 मई से लेकर 16 जुलाई 2026 तक काफी लंबे अवधि तक यानी कि लगभग 2 महीने तक ये जो गाड़ी है वो अपनी सेवा देने वाली है। जिसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात करें तो एक्चुअली गोरखपुर से हड़पसर, हड़पसर से गोरखपुर के बीच में ये जो ट्रेन सेवा है वो अपनी यात्रा के दौरान पुणे के हड़पसर से निकलकर दौड़ लाइन, इसके अलावा अहिल्यानगर यानी कि अहमदनगर, इसके अलावा कोपरगांव, मनमाड़, भूसावल, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, इसके बाद आगे बढ़ते हुए लखनऊ, गोंडा एंड जो बस्ती रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको गोरखपुर पहुंचाएगी एंड इसी सेम रूट से ये गाड़ी आपको पुणे के हड़पसर भी पहुंचाएगी। यानी कि बेसिकली ये जो 2 ट्रेनें हैं जो कि महाराष्ट्र के मुंबई एंड पुणे की यात्रा पूर्वांचल के जो लाखों यात्री हैं उनके लिए आसान बनाने का काम करेगी। इनकी शुरुआत एक बार फिर से रेलवे करने जा रही है अगले 2 महीने तक, यानी कि जुलाई मिड तक ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो लगातार अपनी सेवा देने वाली है प्रतिदिन के तौर पर। और जैसे इनके लोकप्रियता बने हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जल्दी ही इन गाड़ियों का जो नियमित का दर्जा है वो भी मिलना चाहिए। 100% ये जो ट्रेनें हैं वो नियमित ट्रेन बननी चाहिए। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, क्या इनको परमानेंट ट्रेनों का दर्जा मिलना चाहिए इन दोनों रूटों पर या फिर नहीं? इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी जो 18 एंड 22 कोच की 2 ट्रेनें हैं इनको फिलहाल के लिए जो आईसेफ कोचेस है, उत्कृष्ट जो आईसेफ कोचेस हैं इनके साथ रेलवे चलाने वाली है, जिनको नियमित करने के साथ ही अगर रेलवे अपग्रेड करते हुए LHV-फाइड करती है तो ये काम यात्रियों के लिए और भी ज्यादा सुविधाजनक साबित होगा। क्योंकि LHV-फाइड होने के बाद ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी रफ्तार बढ़ेगी, सुविधाएं भी बढ़ेगी और यात्रा अभी के मुकाबले और जो ज्यादा सुरक्षित है वो LHV कोचेस लगने के बाद इन दोनों गाड़ियों में हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये है पूर्वांचल वासियों के लिए कि इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत अगले 2 महीने के लिए रेलवे एक बार फिर से करने जा रही है, जिसके कारण CSMT मुंबई एंड हड़पसर पुणे जाने वाली जितने भी नियमित ट्रेनें हैं इनके ऊपर से भारी दबाव कम होगा और जो यात्री हैं उनके लिए जो नया विकल्प है उनके रूप में ये दोनों गाड़ियां काम की साबित होंगी। जिन्हें दोनों को ही लेकर सारी जो चीजें हैं, सारी जो जानकारियां हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।